Hello everyone, welcome back to our series of ancient history. Today we will be studying the Ashokan architecture जिसमें आपको बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। तो इसको हम सब पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ेंगे ताकि आपके लिए इजीली आप चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएँ, राइट। तो अशोका का जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड है, तो उसको मेजरली हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 को भी हम 2 में डिवाइड करते हैं। 2 तरह के एडिक्ट होते हैं, रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स। अब उसमें भी क्या रहता है, अगर हम मेजर और माइनर की बात करें तो मेजर वाले जो रहते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि मेजर का मतलब होता है कि काफ़ी इलेबोरेटिव माने जाते हैं वो, लेकिन अगर माइनर की हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक मैसेज वो देना चाहते हैं। तो पर्पज़ क्या है, कोई भी एडिक्ट हो, चाहे वो रॉक एडिक्ट हो या पिलर एडिक्ट हो, उसका पर्पज़ यही है। अशोका की पॉलिसी ऑफ धम्मा, जो वो बुद्धिज़्म उसने अडॉप्ट किया था आफ्टर द कलिंग वॉर, तो वो धम्म को प्रोपगेट करना चाहता था, बुद्धिज़्म के धर्म को प्रोपगेट करना चाहता था। आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस और कोऑपरेशन इन द सोसाइटी एंड द नॉन वेजिटेरियनिज्म, अलग अलग चीज़ें, मतलब ऑलमोस्ट बेसिकली कुल मिलाकर पीस। तो दैट वाज द कोर आइडिया। और अगर हम मेजर और माइनर में से बात करें तो माइनर वर द फर्स्ट इन सीरीज़, मतलब अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें, और रॉक और पिलर में बात करें तो रॉक वर द फर्स्ट। ठीक है। और ये जगह जगह हाईवेज़ पर उसने लगाए थे और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, उसको एक अच्छा मैसेज स्प्रेड करना था अपनी प्रजा को। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ पिलर एडिक्ट्स डील करेंगे। पिलर एडिक्ट्स में भी मेनली हम मेजर पिलर एडिक्ट्स डील करेंगे, माइनर हम अगली सीरीज़ में देखेंगे। तो पहली बात तो इसको डिसाइफर किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने। ही वॉज एन ऑफिशियल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑल्सो ही वॉज द पर्सन जिनकी मैकॉले से आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं ओरिएंटलिज्म और एंग्लिसिस्ट के ऊपर। ही दिस पर्सन वांटेड the to know the culture more, right? सो जेम्स प्रिंसेप वॉज द पर्सन हु डिसाइफर्ड द अशोकन एडिक्ट। अशोकन एडिक्ट की जब हम बात करते हैं तो हमें 2 तरह की स्क्रिप्ट्स मिलती है, एक तो खारोष्टी और एक ब्राह्मी, राइट। तो वो जो खारोष्टी ग्रीक करके, मतलब उसमें जो आपको मिलेगी वो जैसे उर्दू हम लिखते हैं ना, लेफ़्ट से राइट नहीं, राइट टू लेफ़्ट, वो वैसे लिखी जाती है। और ब्राह्मी और प्राकृत अपनी वही जो हैं, राइट। और इसका थीम धम्मा हम देख चुके हैं। अब पिलर एडिक्ट्स में 2 तरह के पार्ट आते हैं, एक मेजर एक माइनर। तो मेजर की जब आप बात करोगे तो देवर 7 इन नंबर, राइट, एंड देवर वेरी एलैबोरेटिव अगर हम कंपैरिजन करें। जबकि माइनर 5 थे, जिसमें से जिनके कुछ आपके नाम भी लिखे हुए हैं, मोस्टली देवर इन प्राकृत, मोस्टली। ठीक है। शीज़ मेडिक्ट जो था ये माइनर एडिक्ट में, इसमें शीज़ मेडिक्ट में वो बात करता है कि मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द संघ और द बुद्धिस्ट ऑर्डर, पीपल ऑफ द बुद्धिज़्म, कि वो कोई फ्रेगमेंटेशन ना आने दे, कुछ ब्रेक डाउन ना होने दे बुद्धिज़्म को। शीज़्म का मतलब ये होता है कि डिविजन होना। तो उस एडिक्ट में वो बोलते हैं, कई एडिक्ट्स हैं ऐसे, कि कोई ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, मतलब बुद्धिज़्म में अब बंटवारा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था अलग अलग काउंसिल्स में बुद्धिज़्म पहले डिवाइड हो गया था, फिर उसमें बहुत सारे सेक्ट हो गए थे, वो सब। फिर क्वींस एडिक्ट है, र्यूमिनडाई एडिक्ट, एक निगाली सागर एडिक्ट, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज का हमारा फोकस मेजर एडिक्ट है। देवर इन 7, ठीक है, 4-7 तरह के थे, तो उसमें अलग अलग मैसेज थे। क्या क्या एडिक्ट, क्या क्या मैसेज थे, देखो इसका ये जो इसको ऐसे मत समझना कि 7 पिलर हैं और सब पे एक एक ही मैसेज है, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी किसी पिलर्स पर 1 2 3 5 मैसेज है। जो हम 7th पिलर देखेंगे उस पर ये सारे मैसेज प्रेजेंट होंगे। जो ये डेली टोपरा पिलर वाला होगा, इस पर ये सारे मैसेजेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो किसी पिलर पर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, किसी पे कोई एक मैसेज प्रेजेंट है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि पिलर 1 पर सिर्फ यही लिखा है, नो, ऐसा नहीं है। दीज आर द बेसिकली मैसेज, मतलब इसको ऐसे समझो कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मैसेज। ये थीम है ओवरऑल कि अशोक क्या क्या करना चाहता था। जैसे कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता था, तो उसने चीज़ों को बताया था वहाँ पर कि कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या उसकी थीम होगी, ठीक है। उसने, उसका जो आइडिया था वो धम्मा को प्रोपगेट करना था, कि हम कैसे कंपैशन के आइडियाज़ को प्रोपगेट करें, कैसे हम अपने आप को प्योर बनाएं, कि लोगों का धर्म है कि वो सोसाइटी के ऑर्डर को मेंटेन करके चलें, राइट। और कैसे हम क्रूअल्टी को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। और जो भी मतलब नेगेटिव इमोशंस है, जो आज के टाइम पे हम बोलते हैं कि मेडिटेशन करने से हमारे सारे नेगेटिव इमोशंस हील हो जाएंगे, सब चले जाएंगे, तो उन सबको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। राजुक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राजुक्स हमने पढ़ा था जो जुडिशरी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे,
और कुछ ऐसे स्पेसिफिक डेज भी उसने बताए थे कि इन डेज पर इन जानवरों की आप हत्या नहीं कर सकते या इन बर्ड्स को आप किल नहीं कर सकते। फिर 6th मैसेज में इसने धम्मा पॉलिसी ऑफ स्टेट बताया था। अब ये जो टोपरा एक जगह है, टोपरा कलान करके एक जगह है यमुनानगर के पास, यानी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा स्टेट में सॉरी। तो वहाँ से फिरोज शाह तुगलक इस पिलर को दिल्ली शिफ्ट कर लाया था, ठीक है। तो ओरिजिनल इसलिए दिल्ली टोपरा बोलते हैं। ओरिजिनली इट वॉज इन टोपरा in the state of Haryana, but Firoz Shah Tughlaq shifted it to Delhi, right? So it was like that. Now द लोकेशन ऑफ मेजर पिलर, अब 7 जगहें अलग अलग लोकेशंस हैं इनकी, इसमें से एक जो है वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में मिला है हमें कांधार के आसपास अफ़गानिस्तान में, राइट। ये सब जो है वो इंडिया की जगह हैं, तो इसको अच्छे से आप देख लीजिए, रट लीजिए। कौशाम्बी विच इज़ नियर प्रयागराज, इसको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि प्रयागराज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से हम जानते हैं। इसका नाम समुद्रगुप्त से भी जुड़ा है, अशोक से भी जुड़ा है, जहांगीर से भी जुड़ा है। इसमें काफ़ी कुछ इंस्क्रिप्शंस आपके इंस्क्राइब्ड थे, राइट। टोपड़ा में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक पिलर आपका मेरठ में है। देन लौरिया नंदनगढ़ बिहार, इसका एक खास बात ये है, देखो तीन जो है ना आपके वो बिहार में है, ठीक है। वो ये वाले इसकी खास बात ये है कि इस पर एक सिंगल लायन है। लौरिया अरारज भी बिहार में है। रामपुरवा बिहार में जो है, यहीं से कहीं मतलब जो हमारे पार्लियामेंट में अशोक चक्र में जो आप नीचे वो देखते हैं ना, वहाँ पर बुल्स बने रहते हैं और वो सब बना रहता है, वो सॉर्ट ऑफ यहीं से इंस्पायर्ड है। वैसे तो अशोका पिलर सारनाथ से इंस्पायर्ड है एक्चुअल में, लेकिन ये सिंगल बुल और सिंगल लाइन आपको रामपुरवा में मिलता है। आपको 11th क्लास की जब आप NCERT देखेंगे फाइन आर्ट्स की, उसमें आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो आपको इन सभी जगहों का रट्टा लगाना है कि जो आपके 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं, मेजर पिलर एडिक्ट्स, वो इन लोकेशन पे मिलते हैं। 7th लोकेशन मैंने आपको बताई थी कांधार, अफगानिस्तान। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है? एक तो ये सारे मोनोलिथ हैं, मतलब ये जो पूरा एक है ना, ये पूरा एक ही स्टोन से मिलकर बना है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मोनोलिथ, राइट। एंड चूनर सैंडस्टोन से ये बना है, जिसकी खास बात यह है कि इट इज़ ऑलवेज शाइनी, दैट इज़ वाई इतने एंशिएंट टाइम से भी टिल नाउ दे आर एग्जिस्टिंग। अब ये यहाँ तक एक मोनोलिथ है, फिर इस पर ये एक कैपिटल जैसा होता है, ठीक है, जो कि ये इसका बेस है। दिस इज बेस, सर्कुलर कह सकते हो या रेक्टेंगुलर कह सकते हो, 2 तरह के बेस थे। इस बेस के ऊपर ये कैपिटल प्लेस होता है और इसका एक मोटिव होता है, चाहे वो बुल हो चाहे वो लायन हो। कहीं कहीं पे आपको सिंगल मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको 4 लायन मिलेंगे, सारनाथ में जैसे हम देखते हैं, ठीक है। तो ये इसका पर्पज़ है। लैंग्वेज क्या है? प्राकृत, और स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेजर अशोकन पिलर एडिक्ट्स। इसके मैसेज हमने देख लिए हैं, इनकी लोकेशन हमने देख ली है। बाकी आई होप इट हैज़ बीन क्लियर। सो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।